जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ गई है और बहुत से बच्चों ने इसका फॉर्म भी अप्लाई किया होगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमेशा हम हर बार आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस चीज़ की अभी आपको कमी है, कौन सा चैप्टर आपका नहीं कंप्लीट है। इस प्रैक्टिस से आपको सीधे पता चल जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप लोग देख सकते हैं, विश्वास नहीं है तो ठीक है। तो पिछले साल 2018 में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एएलपी में, हमने वही क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि इस बार क्या लेवल होने वाला है इस एग्ज़ाम का। तो चलिए एक बार सभी लोग एक बार लाइक करके बताएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं। और दोस्तों देखिए, अभी हाल ही में यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है प्यारे साथियों, ये दो दिन हुआ है, 17 फरवरी और 18 फरवरी को। इसके सेकंड जो दो शिफ्ट में यहाँ पर परीक्षा हुआ था। 17 को भी 2 शिफ्ट में और 18 को भी 2 शिफ्ट में। ठीक, तो जो दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों शिफ्ट के दोनों 17-18 के, ये दोनों पेपर दोस्तों लीक हो गए हैं। तो ऐसी सरकार है और ऐसी व्यवस्था है, तो इस पर क्या ही किया जा सकता है। फिर पेपर अच्छे से नहीं कराते हैं, सब लोग लीक करा देते हैं। अब विद्यार्थियों का मनोबल टूट जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों फिलहाल तैयारी तो करना ही पड़ेगा। बाकी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, री एग्ज़ाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। वैसे हम लोगों का जो अनशन चल रहा है, प्रदर्शन जो चल रहा है, कि इसके हिसाब से लगेगा कि लग रहा है कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। हालांकि दोस्तों नाइंसाफ़ी है, तो री एग्ज़ाम होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एएलपी के लिए। तो जो बच्चे एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी का जो लेवल है उसको आप लोग जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे बड़ी बात ये जानने की है कि आपके पेपर में इसमें किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर नोट कर लेंगे, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जीए का, जीके जीएस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर भी रहेगा इसमें। इसमें कितने क्वेश्चन मैथ के होने वाले हैं, तो इसमें देखिए 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे। 20 से प्लस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन मान के चलिए 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। रीजनिंग के टोटल आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल साइंस के भी आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे और जीए यानी जनरल अवेयरेंस यहाँ से आपको पेपर में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए देख लीजिए। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, यानी 75 प्रश्न आपके पेपर में आने हैं। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी को यहाँ पर देख कर यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक बार सभी लोग लाइक करके बताएंगे क्या आप लोग तैयार हैं। एक बार सभी प्यारे साथी लाइक करके बताएंगे क्या आप सभी लोग तैयार हैं। चलिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो लोग एएलपी का फॉर्म अप्लाई किए हैं उन लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न 5/8 जोड़ने पर परिणाम के रूप में 1 देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है कि इस 5/8 में आप कौन सा भिन्न जोड़ देंगे जिससे कि क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए, ठीक है। 1 प्राप्त हो जाए। या तो आप ऑप्शन से हल कर दीजिए या फिर आप इसको मेथड से हल कर दीजिए। हमने मान लिया कि इसमें x जोड़ देंगे, यह 1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। आप इस 5/8 को बराबर किधर लेकर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, x बराबर 1 माइनस हो जाएगा 5/8। 5/8 8 का गुना 1 में 8 1 कम 8, 8 में से 5 गया तो बचेगा क्या, 3, यानी 3/8 हो गया। यक्स का मान क्या हो गया दोस्तों, 3/8, यानी इसमें आप 3/8 जोड़ेंगे तो वह क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी 3/8 नहीं है। तो 3/8 नहीं है तो आप इसका 2 गुना कर सकते हैं। इसका 2, इसमें ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6/8 दूना 16,
6/16 भी आप जोड़ेंगे तब पर भी क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 6/16 आपके इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? प्यारे साथियों बताइए इस सवाल में कोई भी दिक्कत आपको है? चले आगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं भैया। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 2। देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 2 में आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं। आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात 8:11 है, तो बागीचे में कितने नीम के पौधे हैं? 2 वैरायटी के पौधे हैं, एक आम का है, मैंगो है, एक नीम है, ठीक है। और इनकी टोटल जो संख्या है 361 है, 361, और इनका अनुपात क्या है, 8:11। 8 क्या है दोस्तों, 11 है, ठीक है। तो 8:11 टोटल अनुपात है, और संख्या की टोटल क्या है दोस्तों यहाँ पर 361। तो 8, 11, 19, 19 का मतलब क्या है, 19 का मान 361 है, एक का मान निकाल लीजिए, 19 से कम 19, 19 से कम में 19 से कम 19 कितनी बार मिल जाएगा दोस्तों, देखिए कितनी बार मिल जाएगा, 19 से कम 19 एक बार मिल गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 में से 9 गया तो 16 में से 9 जाएगा तो 9, 7, 16, 7 बचेगा। और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, 171, 19 7 171। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं। आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात 8:11 है, तो बागीचे में कितने नीम के पौधे हैं? प्यारे साथियों नीम के पौधे का अनुपात क्या है, 11 है। तो इसका मतलब ये हो गया कितने नीम के पौधे हैं पूछा गया है, तो नीम के पौधे वही होंगे जो 11 से कटेंगे, क्योंकि 11 है अनुपात नीम के पौधे का, तो कहीं ना कहीं 11 का उसमें गुणा होगा, तो जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कौन सा 11 से कटने वाला है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप, ऑप्शन नंबर 1 ही सिर्फ ऐसा है जो 11 से कटेगा, बाकी कोई ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। तो इससे अंदाज पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन से तरीका कि कैसे आप विभाज्यता के नियम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेथड क्या कहता है प्यारे साथियों समझिएगा, इसमें आम है और क्या है, नीम है। आम के अनुपात कितने हैं, 8, नीम के अनुपात क्या है, 11, टोटल संख्या क्या है 361, यानी 11 और 8 यानी 19, 19 अनुपात का मान क्या है 361 है, 361 है। 19 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा यह, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 19, एक अनुपात का मान 19 हो गया, तो 11 अनुपात का मान निकालना है तो 11 से गुना कर देंगे, 11 9 99, 11 को 11 9 20, 209। आप मेथड से भी लगा सकते हैं, बाकी आप 11 से काट के चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन कटेगा वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों, एक बार सभी लोग सवाल को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। कोई धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई थी। निवेश 5 वर्ष के लिए था, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए था तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होगा। शुरुआती निवेश की गई धनराशि कितनी थी? देखिए दोस्त यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करिएगा। आप जानते हैं RT%, RT% क्या होता है, ब्याज होता है। जब भी R और T का गुना करेंगे तो हमेशा ब्याज निकल कर आता है, ठीक है। तो हमेशा ब्याज निकल के आएगा। यहाँ पर गुना करिए, 7.5 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। पहले उसको 30% ब्याज मिलता था दोस्तों, पहले कितना ब्याज मिलता था 30%। लेकिन अगर 5 वर्ष के लिए अगर निवेश करते हैं 7.5% के हिसाब से, तो ब्याज कितना मिलेगा इसको, तो 7.5 × 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना 37.5%। कितना होगा दोस्त, 37.5% हो जाएगा, ठीक है, 37.5% हो जाएगा। पहले ब्याज इसको मिलता था कितना 30%, अब ब्याज कितना मिलता है 37.5%। तो कितना ब्याज अधिक मिल रहा है यहाँ से, कितना ब्याज अधिक मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है दोस्तों 7.5% अधिक, 7.5% ब्याज अधिक मिल रहा है। लेकिन प्रश्न में कहा है कि ब्याज अधिक कितना मिलता है 375 रुपये,
तो 7.5% का मतलब है 375 रुपये। ठीक, 375 रुपये है। अब इसको आप 1% का मान निकालिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, काटिए इसको, 25 से काटेंगे, 25 से 75। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, क्या बचेगा यहाँ पर 12, हो जाएगा 25, 25 पंजे 125, यानी 150 बार में कटेगा। 3 से भी कटेगा, 3 से काटेंगे तो 5 या 15, यानी 50 बार में कट जाएगा। 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ से, 1% का मान होगा 500, सॉरी 50। 1% का मान दोस्तों 50 रुपये हैं, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 2 जीरो चिपका देंगे यहाँ पर, 5000। तो इसका जो शुरुआती जो निवेश था वो कितना था, 5000 रुपये था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, इस सवाल में कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए दोस्त, पढ़िए एक बार सभी लोग, सवाल को आराम से पढ़िए, क्या कहना चाहता है। 2 पाइप एक ही समय में एक कार्य करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है 8 घंटे में खाली कर सकता है। 3 पाइप हैं, एक पाइप ए मान लेते हैं, एक पाइप बी मान लेते हैं और एक पाइप सी मान लेते हैं। ये दोनों पाइप तो भरने वाले हैं, प्लस इसके साथ लगा देंगे, ये निकालने वाला है, माइनस लगा देंगे दोस्तों। एक ये जो भरने वाले हैं 3 घंटे और ये 4 घंटे में भर सकता है, निकालने वाला 8 घंटे में इसको पूरा पानी निकाल सकता है। ठीक है, तो पहले ये निकालिए टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, तो इन तीनों का लघुत्तम जो होगा वही टंकी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है भाई, तो तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 24। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, 3 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 4 से काटिए 6 बार में जाएगा, 8 से काटिए 3 बार में जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी ए की क्षमता क्या है 8 लीटर प्रति घंटा और बी की क्षमता क्या है 6 लीटर प्रति घंटा, सी की निकालने की क्षमता क्या है 3 लीटर प्रति घंटा निकाल सकता है। अब आगे इस प्रश्न में कहा गया है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया था। जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टंकी का 1/12 हिस्सा भरा हुआ था दोस्तों। 1/12 हिस्सा भरने का मतलब हुआ कि वह दो हिस्सा इसमें भरा हुआ था। टोटल 24 हिस्सा है भाई, 24 का 1/12 निकालेंगे 2 आएगा, 2 इसमें भरा हुआ था, 24 में से 2 भरा हुआ था, तो कितना भी भरना बाकी है बताएंगे, 22 बाकी है। कितना, 22 भाग अभी बाकी है। इस 22 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 8 6 14, 14 माइनस 3 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 की क्षमता से भरेगा। देखिए जो भरने वाले होते हैं उसको जोड़ेंगे, जो निकालने वाला उसको घटाएंगे, तो 8 + 6 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 निकालने वाला है, घटा देंगे, 14 माइनस 3 करेंगे 11। तो 11 की क्षमता से क्या होगा, टंकी भरेगा, जो बाकी अभी भरने के लिए बचा हुआ है 22। ठीक है, 22 लीटर भरना भी, तो 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, तो कितने समय लगेंगे, 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे में टंकी पूरा फुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5। देखिएगा इसमें कहा गया है यदि 3x² + ax + 4 x - 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान बताइए। जब पूर्णतः विभाज्य है दोस्तों तो यहाँ पर आप इसके बराबर 0 कर सकते हैं। देखिए 3x² प्लस का ax प्लस का 4 बराबर 0। क्लियर, तो यहाँ भी आप 0 कर देंगे, x - 5 बराबर 0, तो x का मान दोस्तों हो जाएगा क्या 5, x का मान 5 होएगा। तो यहाँ पर x की जगह आप 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 गुना x की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा 25 प्लस 5a प्लस का 4 बराबर 0। 25 से 3 75, 75 प्लस 4 क्या हो जाएगा 79, 75 प्लस 4 79 हो जाएगा दोस्तों। 79 यानी 5x बराबर 79 को जब इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 79 हो जाएगा, -7 9 यानी 79। ठीक है, 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो क्या होगा भैया, 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5 माइनस तो ये करेगा, 5 1 कम 5 बचेगा 2
हो जाएगा 29, 5 पचे 25, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी माइनस का 15.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइनस का 15.8 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए भाई लगाइए, एक बार सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होता है। चलिए इसमें कहा गया है 1/4 गुना, यहाँ पर मझले कोष्ठक में दिया गया है दोस्तों माइनस का 45 माइनस छोटे कोष्ठक में माइनस का 96 दिया गया है, छोटा कोष्ठक बंद, डिवाइड बाई माइनस का 32, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस से भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 से काटेंगे, 32 तिया 96, 3 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 3 बार में चला जाएगा। ये माइनस का 3 और माइनस का 45, -3 -45 माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 48। तो 1/4 गुना माइनस का 48 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा भैया, 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, माइनस का 12 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। माइनस का 12 जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है भाई, बताइए सभी प्यारे दोस्त, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट में वाई लिखेंगे। जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये सवाल समझ में आया है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। और इसमें कहा गया है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो भुजाओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचे जाएं, तो उनके बीच कोण क्या है, उनके बीच कोण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों इसमें फिगर कैसे बनेगा इस बात को समझिएगा आप लोग। इसमें फिगर दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या है दोस्तों वृत्त है। चलिए यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर वृत्त है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक, एक यहाँ से खींची गई हैं इस प्रकार से दोस्तों, ठीक। और इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण यहाँ पर दिया गया है, तो बोला है इसमें 75 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों 75 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है, इसमें आपको दिया गया है। इस दो त्रिज्याएं हैं, इस त्रिज्या से यहाँ से इस एक त्रिज्या यहाँ पर है, ठीक, इस पे लंब डाला गया, इस पे लंब डाला गया, और इस यहाँ से यहाँ पर लंब डाला गया है दोस्तों, ठीक है। जब लंब डाला गया है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी क्या 90 अंश का कोण बनेगा। अब एक बन गया दोस्तों चतुर्भुज, देखिए 4 भुजाएं हो गई इसमें 4 भुजाएं हो गई, एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह, एक भुजा यह, एक भुजा यह, 4 भुजा हो गया। और चतुर्भुज के चारों भुजा अंतः चारों कोणों का योगफल क्या होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है दोस्तों। हम मान लेते हैं ये 90 है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यह 75 है, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 + 90 180 अब प्लस 75, तो क्या हो जाएगा 180 + 75 क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 + 75 जोड़िए तो 5 8 7 15 255 हो गया दोस्तों। कितने डिग्री कोण बन गया 255, तो 360 टोटल बनेगा, तो इसका मतलब 360 - 255 कर दीजिए यहाँ पर, 360 - 255 क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 5, यहाँ से 0 1, यानी 105 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों 105 डिग्री का, ठीक है। यहाँ जो कोण बनने वाला है कितने बनेगा 105 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन में देखिए भैया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, और ये होगा इसका सही उत्तर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 8वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। एक त्रिकोणमिति का सवाल है दोस्तों। एक बार सभी लोग इस सवाल को लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए सभी लोग लगाइए। अगर दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो इसका उत्तर हमेशा 3 ही होगा। क्या होगा? 3 होगा। लेकिन इसका उत्तर 3 होगा तो अब कैसे लगाना है इसको समझिए। सबसे जरूरी है कि आपको मेथड आने चाहिए। ठीक है, सवाल यहाँ पर दिया गया है cot पर पावर 4 प्लस cot पर पावर 2, ठीक है, बराबर क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। क्लियर भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से आप ले सकते हैं कॉमन cot का स्क्वायर, cot थीटा का, इसके सब थीटा है दोस्तों। यहाँ पर थीटा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा है। ठीक है, चलिए cot थीटा का स्क्वायर आप यहाँ पर कॉमन लेंगे। cot स्क्वायर थीटा का जब कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? तो यहाँ से बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ से क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर का 3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, cot को लिख सकते हैं अंदर वाले को, यहाँ पर इसको cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर 3। ठीक है, तो इस साइन का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 3 है। अब जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे साथियों आप लिख सकते हैं, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और यहाँ से ये लिखना ही है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर यहाँ पर 3 तो है दोस्तों, बराबर यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर कोसेक पर पावर 4 हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर का गुना जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो इसलिए हमने कहा कि इसका उत्तर क्या होगा? 3 होगा दोस्तों। उम्मीद है कि सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं दोस्तों। तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको? बताएंगे दोस्तों सभी लोग क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है एक पाई चार्ट का सवाल है। तो इसमें कहा गया है दी गई जानकारी यक्स शहर में 6 महीने 2017 के बाइक और कुल वाहनों के पंजीकरण 1000 में इसको दर्शाया गया है। नोट इसमें दिया है कि चार्ट में पहली संख्या बाइक को दर्शाती है और दूसरी संख्या कुल वाहनों को दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा अन्य वाहनों के पंजीकरण में कितने की वृद्धि हुई यह आपको बताने हैं। तो 2017 का यहाँ पर डाटा दिया गया है, नीचे महीना लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे कहाँ तक? जून तक। ठीक है भाई, देखिएगा यहाँ से सवाल को समझने का जरा प्रयास करेंगे दोस्त। पहली जो लाइन दिया है, पहला जो यहाँ पर स्तंभ है वह क्या दिखाता है? वह दिखाता है आपको बाइक को दिखाता है और दूसरा जो इसमें कॉलम है वह कुल वाहनों को दिखाता है।
अब जनवरी की अगर बात है तो जनवरी की महीने में यहाँ पर देखिए बाइक कितने यहाँ पर दिखा रहा है, बाइक की संख्या 21 दिखा रहा है, बाइक 21 हैं और कुल वाहन कितने हैं 27 हैं, मतलब बाइक की संख्या 21,000 है और कुल वाहनों की संख्या क्या है 27,000। तो बाइक के अलावा अन्य वाहन कितने हो जाएंगे, टोटल संख्या कितना है 27,000, जिसमें से 21,000 यहाँ पर क्या दिया है बाइक है, 27,000 यहाँ पर कुल वाहन हैं और 21,000 क्या है बाइक है, 21,000 बाइक है। तो कुल वाहन में से बाइक जब घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 6,000, यानी 6,000 अन्य वाहन इस कंपनी में हैं। आगे दिया गया है कि किस महीने की बात कर रहा है, अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने की बात करें भैया तो अप्रैल महीने में कुल वाहन कितने हैं, अप्रैल महीने में कुल 35,000 वाहन हैं। कितने वाहन हैं 35,000 वाहन हैं। इनमें से 20,000 बाइक हैं, 20,000 क्या है तो बाइक है। तो 35,000 टोटल वाहन हैं जिसमें से 20,000 बाइक हैं, तो अन्य वाहन कितने हो जाएंगे, घटा दीजिए यहाँ से 15,000। इस कंपनी में 15,000 अन्य वाहन हैं। किस महीने में बात कर रहे हैं हम लोग, अप्रैल महीने में, ठीक है। जनवरी में अन्य वाहन कितने थे 6,000 और अप्रैल महीने में कितने 15,000। तो कितने की वृद्धि हो गई यहाँ से देखिए, घटा दीजिए कितना का वृद्धि हो गया, तो यहाँ से बताएंगे 9,000 का वृद्धि है। कितनी की वृद्धि है, अन्य वाहनों की वृद्धि कितनी है जनवरी और अप्रैल महीने में, तो 9,000। तो 9,000 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आया होगा। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों वाई लिखेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्त आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है इस सवाल में देखिएगा। यहाँ पर प्यारे साथियों समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह है, यहाँ पर दिया गया है देखिए, यह a का क्यूब है दोस्त, a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस c का क्यूब है बराबर क्वेश्चन मार्क। क्यूब का स्क्वायर है दोस्त, फिर क्यूब का क्या है स्क्वायर है बराबर क्वेश्चन मार्क। यह आपसे पूछा गया है, यही है क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर दोस्त पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 0 दिया गया है। अगर कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप जानते हैं दोस्त, आप जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके बराबर होता है, यह होता है 3abc के बराबर होता है, ठीक है भाई। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 दोस्त दिया गया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो बताएंगे 3abc के बराबर होता है। हमसे पूछा है हमसे क्या पूछा है, a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर पूछा है दोस्त। क्या पूछा है, होल स्क्वायर पूछा है। तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर वाला स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर। 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिया गया है दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है और ये होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्त आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर। देखिए क्या कहा गया है इस सवाल में, इसमें बोला गया कि एक कक्षा में 25 लड़कों की माध्य ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की माध्य ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में 60 छात्रों की संयुक्त माध्य ऊंचाई लगभग आपको बताना है क्या होगा,
ठीक है भाई, लगभग मान आपको बताना है। तो देखिए इसमें लड़के हैं और लड़कियां, बॉय और गर्ल हैं। लड़के कितने हैं तो बताएंगे 25 हैं। लड़कियां कितनी हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है 35 है, 35 है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इनका अनुपात, संख्या का अनुपात निकाल लीजिए आप। संख्या का अनुपात निकालेंगे, इसको काटेंगे 5 से तो 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे 5 साते 35, 5 संबंधित 7 के अनुपात में इनकी संख्या का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया कक्षा में यहाँ पर दिया है दोस्तों कि 25 लड़कों की माध्य ऊंचाई क्या है 150 है, 150 इसका माध्य ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर इसका लड़कों का जो माध्य ऊंचाई है दोस्तों कितना है तो 150 है, और लड़कियों का कितना है 45, 145 है, 145 है दोस्तों। क्लियर है। तो लड़के का टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी 150 गुणे 5 करेंगे तो 750 हो जाएगा दोस्तों, 750, 750 प्लस लड़कियों का कितना हो जाएगा टोटल ऊंचाई तो 7 गुणे 145 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1015, 1015। क्लियर। बटे कुल संख्या कितनी है तो कुल संख्या दोस्तों देखिए पहले हम यहाँ पर टोटल संख्या 60 ही है, 25 और 35 जोड़ेंगे 60 आएगा, लेकिन हमें 25 35 नहीं लेना है, हम इसका अनुपात ले लेंगे। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 5 + 7 यानी 12, 12 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए, एक 750 + 1015 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1765, 1765 बटे में क्या है तो बटे में 12 हो जाएगा, 12 से भाग दे दीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 और यहाँ से बचेगा 5 हो जाएगा 56, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 8 56, तो यहाँ से 8 बचेगा और हो जाएगा यहाँ पर 85। 12 से भाग देंगे, 12 सत्ते 84 होता है दोस्तों, 12 सत्ते 84, तो लगभग इसका मान क्या हो जाएगा 147। कितना होगा दोस्तों 147। टोटल जो 60 छात्र हैं इस कक्षा में संयुक्त रूप से उनका टोटल माध्य क्या हो जाएगा 147 होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है, एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ लेंगे। एक बार कहा गया है कि 27 माइनस बड़े कोष्टक में 38 माइनस मझले कोष्टक में दिया है 46 माइनस छोटे कोष्टक में 15 माइनस 13 माइनस 2, यहाँ पर मझला कोष्टक बंद है, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद है। इसका मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। चलिए देखिए ये बोडमास का नियम यहाँ पर लगेगा, बोडमास का नियम लगेगा तो पहले आपको क्या करना है इस छोटे वाले कोष्टक के अंदर जो है उसको हल करना है। तो 13 और माइनस का 13 माइनस का 2 माइनस का 15 माइनस 15 माइनस प्लस का 15 कट के 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 46 माइनस 0 करेंगे तो 46 हो जाएगा दोस्तों, 46। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27 माइनस का 38 माइनस 46। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। चलिए 27 माइनस 48 में से जब आप घटाएंगे दोस्तों 38 तो क्या बचेगा माइनस का दोस्त यहाँ पर 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा क्या यहाँ से 27 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 37। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 46 है, 48 ना होकर 46 है, यहाँ पर 46 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 46 है। चलिए अगर 46 है तो इसका उत्तर कुछ और आएगा, देखिए क्या आएगा 27 माइनस आप 46 में से आप घटा दीजिए क्या चीज़ 38, तो क्या बचेगा माइनस का 8, क्या होगा दोस्तों माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 27 और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 8, तो 27 और 8 35 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों 35, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है और इस सवाल में कहा गया है कि एक शीर्ष का साझा करने वाले घनाभ के 3 फलकों के पृष्ठ क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर हैं, तो घनाभ का आयतन बताइए क्या होगा। जो फलक साझा करते हैं ऐसे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसे इस प्रकार से जो फलक इसका जो फलक साझा करते हैं उनकी ऊंचाई दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उनका क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर L इंटू बी का मान क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, और B इंटू एच 32 दिया गया है और H इंटू एल यहाँ पर 40 दिया गया है। क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, LBH क्या होता है, LBH होता है दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये कैसे निकलेगा, यह निकलेगा कैसे, आप इन सभी का कर दीजिए आपस में गुणा, सबका जब गुणा करेंगे तो एक ही चीज़ 2 बार आ जाएगा दोस्तों, L 2 बार आएगा, B 2 बार आएगा, H 2 बार आएगा, यानी हम कह सकते हैं L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा होगा, गुणा करें तो गुणा होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, L का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर बराबर, इसका भी गुणा कर देंगे आपस में, इसका भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 32 इंटू 40। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों, LBH का होल स्क्वायर करेंगे बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 गुना 32 गुना 40। जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से दोस्तों, जब स्क्वायर हटेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। क्लियर, LBH का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 गुणे 32 गुणे 40, इस 40 को लिख सकते हैं 20 गुना 2, 20 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से देखिए जोड़ा ले लीजिए, एक 20 यहाँ से मिल जाएगा, एक 20 यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है, जोड़ा निकालेंगे तो यहाँ से 20 निकल जाएगा बाहर इंटू, और 32 दूना 64 होता है, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 20 गुना 8 यानी 160, 160 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 160 घन मीटर। ठीक है दोस्तों, 160 घन मीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित भिन्न है। प्यारे साथियों, रूपांतरित का मतलब हुआ जिसको हम काट के और छोटा कर सकते हैं। ऐसा कौन सा इन चारों भिन्नों में से है जिसको हम एक बार काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा भिन्न है। अब देखिए यहाँ पहला जो ऑप्शन है 91/15, 91 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये तो कटबे नहीं करेगा, यानी ये तो ऑप्शन क्या है, गलत है, रूपांतरित भिन्न नहीं है। 79 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं रूपांतरित भिन्न है। 41 भी एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, 41, 17 भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी रूपांतरित भिन्न नहीं होंगे। बाकी 105/112 देखिए, 105/112, 112। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 105 कटेगा और 112 भी किसी संख्या से कटेगी, तो किससे कटेगा, आप इसको काट सकते हैं 3 से, 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 3 9 और 3 5 15, 35 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, 2 बचेगा, ये दोस्तों 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से यह नहीं कटेगा तो इसका मतलब इसको 7 से काट दीजिए। 7 से काटेंगे दोस्तों जब, तो 7 से काटिए इसको, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 पंजे 35, 15 बार में कटेगा ऊपर। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 4 7 6 42, 16 बार में कट जाएगा नीचे, यानी 15/16 यह कट पीट कर आ रहा है। ठीक है, अब यह किसी से अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जब ये किसी न किसी संख्या से ऊपर नीचे कट रहे हैं तो उसको हम लोग रूपांतरित भिन्न बोलते हैं। कोई भी भिन्न है,
अगर वह किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो उसको रूपांतरित भिन्न बोलेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा दिया गया है 81/45, ठीक है। तो ये देखिए रूपांतरित भिन्न है, क्योंकि देखिए यहाँ 9 से कटेगा, 9 पंजे 45 और 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 81, 9/5 होगा। तो ये जो 81/45 दोस्तों वह किसी न किसी संख्या से कट रही है ऊपर नीचे, तो इसको रूपांतरित भिन्न बोलते हैं। ये होता है रूपांतरित भिन्न। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। रूपांतरित भिन्न के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध था। दूध और पानी है, दूध और क्या है दोस्तों, पानी है। ये मिश्रण है जिसमें से कहा गया है कि दूध कितना भाग था, 3 भाग था। दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर। टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितना था, 3, जिसमें से दूध कितना था, 2 अनुपात, तो पानी कितना रहेगा, 1 अनुपात। उसमें 21 लीटर मिश्रण था। जो मिश्रण था दोस्तों वह कितना था, 21 लीटर था। टोटल 21 लीटर मिश्रण था, ठीक है। देखिए तब 2 1 3, 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, 21। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 7। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो पहले इसमें मिल्क कितना था, 7 दूनी 14 लीटर। वाटर कितना था, पानी 7 लीटर। अब आगे आपसे बोला गया है इसमें, यदि उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। क्या किया गया इसमें, 4 लीटर क्या मिलाया गया है दोस्तों, पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, 4 लीटर पानी मिलाया गया है। 4 लीटर पानी मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा दोस्तों। अब पानी कितना हो गया, 11 हो गया। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। तो नया मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध तो अभी भी 14 है, दूध अभी भी क्या है, 14 लीटर है। तो इसमें दूध का परसेंटेज कितना हो जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। दूध कितना है दोस्तों, 14। टोटल कितने मिश्रण हो गए, 14 प्लस 11 25 गुणे 100, ठीक। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 14 चौको 56। तो जो नया मिश्रण बना है इसमें दूध का परसेंटेज कितना है, तो बताएंगे 56% है। कितना परसेंट है प्यारे साथियों, 56% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 16। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये भी बोर्ड मास का ही सवाल है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड मास का ही है दोस्तों। इसमें कहा गया है, देखिए सबसे पहले आपको क्या हल करनी है, तो सबसे पहले आपको छोटे कोष्ठक को हल करना है। छोटा कोष्ठक को हल करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से लिखेंगे आप ऐसे, यहाँ से आप इसको हल कर दीजिए। माइनस का 216 जैसा है वैसा लिखेंगे, और ये कोष्ठक हटाएंगे इसमें से तो यह माइनस का 380 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 521 521 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस का 821 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को हल करना है। चलिए अब यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए। इसको जब जोड़ेंगे दोस्त, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 9 3 2 5, यानी माइनस का 596, माइनस का 596 प्लस यहाँ सबको जोड़ दीजिए, एक 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 3 बार है, 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 9 9 5 14, 1463, 1463 में से जब घटाएंगे आप 596 कितना बचेगा, 13 में से 6 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 7। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा सुधार करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ 216 न होके 261 है, ठीक है, 261 है दोस्त, 261 यहाँ पर लिखेंगे,
ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या चीज़ भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जोड़ने हैं कितने 261 और एक 380 जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 8 6 14 के 4 हासिल का 1 3 2 5 1 6 641 होगा प्यारे साथी, 641 होगा। ठीक है। अब आप घटाइए, 3 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्त, 3 में से जब आप 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी इकाई का अंक प्यारे साथियों 2 आएगा। अब पहला ऑप्शन तो कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, चौथा भी ऑप्शन कट गया, तो एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है, ऑप्शन नंबर 3 822। बाकी आप इसको पूरा हल कर सकते हैं। 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और 4 में से यहाँ पर 14 में से 6 गया तो क्या बचेगा दोस्तों 8 बचेगा। 822 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है यहाँ पर, और ये भी एडवांस मैथ का ही सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं। त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। त्रिभुज में दो भुजाएं हैं जो कि 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है, तो एक कोण क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 4 5 क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है। परिवृत्त की बात है दोस्तों, परिवृत्त का मतलब बाहरी वृत्त, ऐसे वृत्त बनेगा, इस प्रकार से वृत्त बनेगा। ठीक है। तो जो बाहरी वृत्त है इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको पता करनी होगी कि बाह्य वृत्त का जो परिवृत्त है इसका त्रिज्या क्या होगा। तो परिवृत्त का त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ये क्या होता है, जो कर्ण होता है उसका आधा होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्ण का आधा होता है। तो कर्ण है कितना, इसमें 5 है, तो 5 का आधा हो जाएगा यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इस परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो परिवृत्त, वृत्त कोई भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे साथियों पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अभी यहाँ पर सभी ऑप्शन पाई में ही दिए गए हैं, तो पाई को पाई ही लिखना है, पाई को पाई ही लिखना है। आर का यहाँ पर गुना करना है, तो आर स्क्वायर का मतलब 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा दोस्तों। 25 बटे क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, 10 हो जाएगा वह। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 6.25 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पर यह था कि परिवृत्त की त्रिज्या अगर कैसे निकालेंगे, तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का आधा कर लेंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है। सरन और मयूख एक साथ कार्य करने पर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूख अकेले कार्य करता है और कार्य का 1/3 भाग पूरा करने के बाद निकल जाता है। उसके बाद सरन शेष कार्य को पूरा करता है। परिणाम स्वरूप जोड़ी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती है। यदि मयूख ने सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य किया था तो सरन ने अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लिया होता। देखिए दोस्त, इसमें दो लोग हैं, एक सरन है और एक कौन है, एक मयूख है। ये दोनों लोग 18 दिन तक काम साथ में करते हैं। ठीक है। अगर हम मानते हैं कि दोनों की क्षमता समान है, अगर दोनों की क्षमता ही समान है तो सरन और मयूख ने 36 दिन तक अकेले काम किया है। 36 कार्य को अकेले 36 दिन के लिए काम में लगे हैं। ठीक है। क्योंकि 18 दिन सरन, 18 दिन मयूख, टोटल कितने दिन हो गए 36 दिन। अब यहाँ पर आपसे पूछा है, कहा गया है कि सरन जो है, सरन
मयूख ने सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य किया। ठीक है, मयूख क्या करता है, सरन से ज़्यादा तेजी से काम करता है। अगर दोस्तों 36 दिन, यहाँ पर 36 दिन हम मान लेते हैं, क्षमता जब सबका समान माना गया है तो 36 दिन के लिए अकेले काम किए हैं। इसका मतलब 36 दिन सरन भी काम किया है, 36 दिन मयूख भी काम किया है। लेकिन यहाँ सरन जो है, सरन से ज़्यादा तेजी से काम करता है कौन, मयूख। तो जब ज़्यादा तेजी से मयूख काम करेगा, जो ज़्यादा तेजी से काम करेगा उसको समय कम लगेगा। तो मयूख ने सरन से ज़्यादा तेजी से काम किया है, तब मयूख को कम समय लगेगा, लेकिन सरन को क्या, ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि सरन का जो क्षमता है वह कम है, अब मयूख का क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर सरन की क्षमता कम है, तो सरन को 36 दिन नहीं, 36 दिन से कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक, सरन को 36 दिन नहीं समय लगेगा, क्योंकि सरन की क्षमता क्या है, कम है, और जब क्षमता कम होगी तो उसकी जो काम का समय जो होगा वह ज़्यादा दिन लगेगा। तो 36 दिन से कहीं ना कहीं ज़्यादा इसका उत्तर आएगा। तो देखिए 36 से ज़्यादा होगा तो इसमें जो 30 है और 24, ये दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे, 45 सही होगा कि 72 सही होगा। इसमें एक बात बोला गया है कि यदि मयूख ने सरन से ज़्यादा तेजी से काम किया होता, ज़्यादा तेजी से काम किया होता, दो गुना नहीं, तेजी से, मतलब दो गुना नहीं हो सकता है, तेजी से हो सकता है लेकिन दोगुना नहीं हो सकता है। 36 का दोगुना नहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ से आप 72 को भी काट सकते हैं, 72 इसका उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया 45, और ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग मेरे एक कजिन के 5/6 भाग के समान है। तो 10 वर्ष पहले मेरी आयु 4 वर्ष बाद मेरी उसकी आयु के बराबर होगी, तो मेरी आयु बताइए। हम मान लेते हैं ऑप्शन से ही, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसकी आयु क्या है, 50 वर्ष है। उसकी आयु क्या मान लेते हैं, 50 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बोला गया है मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग, इसका 3/5वां भाग, 3/5वां जो भाग है मेरे कजिन के 5/6 भाग के समान है। कजिन के 5/6 भाग के क्या है, समान है। तो कजिन का 5/6 भाग ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कि उसके कजिन का कितना उम्र है। 5 से काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद आप यहाँ से काट देंगे 5 से, 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6, 6 छवा के 36, यानी कजिन का जो उम्र है दोस्तों वह 36 वर्ष है। ठीक, अब आगे कहा गया है कि 10 वर्ष पहले मेरी आयु, 10 साल पहले जब जाएंगे, 50 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40। 4 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी जो कजिन की आयु है उसकी 4 वर्ष बाद, 36 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। देखिए दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, बात सही है, दोनों सेटिस्फाई कर गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक, यानी उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, 50 वर्ष है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। कौन सी संख्या ऐसी है जो परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है, तो ऑप्शन को सुधार कर लेंगे। यहाँ पर यह अंडर रूट में क्या है, 64 है दोस्तों। ये तो अंडर रूट में क्या है दोस्तों, 64 है। ठीक, और ये 64 है, यहाँ पर क्यूब रूट है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर दिया है क्यूब रूट 8 दिया गया है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 दिया है।
आपसे पूछा है कौन इसमें परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब जब स्क्वायर में कोई होती है संख्या, अंडर रूट में जब कोई संख्या होती है तो जिसका वर्गमूल निकल गया या घनमूल निकल गया वह परिमेय संख्या होगा, और जिसका नहीं निकलेगा वह नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखिए ये 64 है दोस्तों, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/1 कर सकते हैं, परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। 64 तो परिमेय संख्या वैसे ही है। अब क्यूब रूट 8 है, 8 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों जब 8 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो जब वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, यानी यही परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही है जो अंडर रूट में 8 है, यह परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों। ये कैसी संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल या घनमूल निकल गया वह परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्त ये अगला क्वेश्चन है और यही लास्ट प्रश्न है। देखिएगा क्या बोला गया इसमें। इसमें कहा गया है कि 750 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 18 रुपये ब्याज दिया गया, वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या थी। आप जानते हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। ठीक, चलिए ब्याज कितना मिलता है, 18 रुपये ब्याज मिलते हैं। यहाँ से मूलधन क्या है, 750 रुपये है। आर नहीं पता, यही निकालना है। समय क्या दिया है, 3 महीने दिया है, तो इसको सालाना में बदल देंगे, वर्ष में बदलेंगे तो 3/12 कर देंगे, गुणे क्या है 100 है नीचे। ठीक, चलिए इसको काटिए यहाँ से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, और 5 से काटेंगे अगर 5 दूनी 10, 15 5 75, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 3 से 3 5 15 और 3 6 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, 4 दूनी 8 6 48, 48 बट्टे क्या हो जाएगा 5, आर का मान क्या हो जाएगा 48/5। तो 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, 5 9 45, 3 बचेगा, हो जाएगा दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 6 30, यानी 9.6% इसका ब्याज होगा। कितना होगा, 9.6%, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को हर एक सवाल समझ में भी आया होगा। तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।